स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। जैसा कि आपको पता है, यह आपका चैनल आपके परिवार की तरीके से है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि जो हमारा वैदिक काल है, जिसका जो वर्ष है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जिसका प्रमाणिक काल है वह माना जाता है, उसके बारे में जानकारी के दो प्रमुख स्रोत थे। तो पहला जो स्रोत था वह साहित्यिक स्रोत था, दूसरा जो स्रोत था वह पुरातात्विक स्रोत था। तो साहित्यिक स्रोतों में हमने सबसे पहले कल वेद के बारे में पढ़ा था कि वेद 4 प्रकार के थे। वेदों की संख्या 4 बताई गई थी, जिसमें से आपका ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद, आपका अथर्ववेद और आपका सामवेद था। इन वेदों के बारे में क्या क्या वर्णन है उसके बारे में हमने बीते हुए कल के लेक्चर में आपको डिटेल से बताया था। तो आइए अब आगे के लेक्चर में देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में क्रमशः और आगे क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो वैदिक काल है वह आपका 1500 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो वेदों के बारे में हमने आपको बताया था। दूसरा जो साहित्यिक स्रोत है वह आपका है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में हम देखते हैं कि इसमें जो चर्चा की गई है वह कर्म कांडों के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो ये है कि हमने जब आपको अथर्ववेद पढ़ाया था तो अथर्ववेद में हमने बताया था कि राजा परीक्षित के बारे में हमें जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। इसके बाद परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार के पूर्व की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होती है। और ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडीय पक्षों की व्याख्या की गई है। कर्मकांडीय पक्ष में आपका यज्ञ हुआ, हवन हुआ, बलि हुई, ये सब चर्चा कर्मकांडीय पक्षों के अंतर्गत की जाती है। तीसरा जो आपका है वो है आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ का मतलब यह है, आरण्य मीन्स होता है जंगल, अर्थात वे ग्रंथ जो ऋषि मुनि जंगलों में जाकर के जिन ग्रंथों के ऋषि मुनियों ने रचना की उन्हें हम आरण्य ग्रंथ मानते हैं। आरण्य ग्रंथों में हम देखते हैं कि इसमें कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग पर अधिक बल दिया गया, अर्थात आरण्य ग्रंथों में कर्म मार्ग की जगह पर ज्ञान मार्ग को प्रमुखता दी गई। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो हमारे आरण्य ग्रंथ है वो प्रमुख रूप से 7 है, जिसमें से पहला जो है आपका ऐतरेय आरण्य ग्रंथ, दूसरा है तैत्तिरेय आरण्य ग्रंथ, तीसरा है माध्यनंदी, चौथा है सांख्यायन, पांचवा है आपका मैत्रायणी, छठा आपका है तलवकार और सातवां आपका है बृहदारण्यक। अगला जो आपका है चौथा साहित्यिक स्रोतों में वह है उपनिषद। और उपनिषदों में दार्शनिक विचारों के बारे में चर्चा की गई है, अर्थात उपनिषदों का जो प्रमुख विषय रहा है वह दार्शनिक पक्ष रहा है। इसमें से दार्शनिक विचारों की प्रधानता है। सामवेद से संबंधित जो आपका छांदोग्य उपनिषद है, अर्थात जो छांदोग्य उपनिषद है वह आपके सामवेद से संबंधित है। इसमें तत्वमसि का उल्लेख किया गया है, जिसमें तत्वों के बारे में चर्चा की गई है कि प्रकृति और तत्व एक दूसरे से कैसे संबंध है। अगला हम देखते हैं कि जो हमारा छांदोग्य तथा केन उपनिषद है उसमें उसकी जो रचना हुई है वह तलवकार शाखा में हुई है, अर्थात छांदोग्य तथा केन उपनिषद की रचना तलवकार शाखा में हुई है। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। कठोपनिषद जिसे आप
चर्चा का विषय रहता है, कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है कि यम और नचिकेता के जो चर्चा है या उनके जो व्याख्यान है वह किस उपनिषद में है। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच जो संबंध है उनकी चर्चा के बारे में वर्णन है। अगला जो आपका है इसी उपनिषद में कि जो भारत का राष्ट्रीय आदर्शवाद है सत्यमेव जयते, वह आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ के 18 साधनों के अस्थिरता के बारे में वर्णन किया गया है। यज्ञ के 18 साधनों की अस्थिरता के बारे में वर्णन किया गया है। तो जैसा आपको पता है कि साहित्यिक स्रोतों में जो कि वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उसमें हमने पढ़ा वेदों के बारे में, जिसमें से हमने 4 वेद पढ़ा, ऋग्वेद आपका, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद अब हम आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा, इसके बाद आरण्यक ग्रंथों के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने पढ़ा उपनिषदों के बारे में। और सभी में जो छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं एग्जाम के कंपटीशन आप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब अगला प्रश्न उठता है कि जो वैदिक काल है या वैदिक साहित्य है वो प्रायः आर्यों की देन माना जाता है, अर्थात यह माना जाता है कि जो वैदिक सभ्यता है उसका प्रचार प्रसार और उस सभ्यता के बारे में वर्णन सबसे पहले आर्यों ने किया था। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं, एक जिज्ञासा का प्रश्न आता है कि आर्य कौन थे और ये कहाँ से आए थे। क्योंकि अगर आर्यों ने वैदिक सभ्यता का प्रचार किया, उसका विकास किया, उसको नए स्वरूप प्रदान किया, तो ये आर्य थे कौन और इनका ओरिजिन क्या था, इनकी उत्पत्ति कहाँ से थी और ये कहाँ से आए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्य कौन थे। तो जो आर्य कौन थे इसके बारे में कोई भी मत आपका प्रमाणित नहीं है, क्योंकि इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए हैं। पहले के विद्वान मानते थे कि आर्य एक जाति सूचक शब्द है, जिसे प्रायः हम एक जातियों के रूप में मानते हैं, जिसे आजकल प्रायः हम कहते हैं कि हिंदू जातियाँ जो हैं वो आर्य जातियों में थी। लेकिन जब बाद के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में और जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि आर्य जातीय सूचक शब्द नहीं था, अर्थात आर्य कोई जाति नहीं थी, बल्कि आर्य संस्कृत का शब्द था। और संस्कृत के शब्द में आर्य का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अपने कार्य से, अपने ज्ञान से, अपने रहन सहन वेशभूषा से दूसरों से श्रेष्ठ समझते हों, अपने आप को उत्तम समझते हों, वे आर्य थे। अर्थात आर्य आपका जातीय समूह न होकर के भाषाई समूह को ज्यादा प्रमाणित देता है कि आर्य एक भाषाई समूह था। कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य जो शब्द है वो आर्य शब्द से बना है और आर्य का शब्द मतलब होता है बाहर से आए हुए। लेकिन विभिन्न विद्वानों के मत आर्य के बारे में अलग अलग हैं, जिसमें हम जानते हैं कि आर्य जातीय जो शब्द है वो अप्रमाणिक नहीं माना जाता है, बल्कि ये माना जाता है कि आर्य एक भाषाई समूह थे जो एक विभिन्न भाषा अर्थात संस्कृत भाषा का बोलचाल में उपयोग करते थे और वे विभिन्न समूहों में रहते थे। धीरे धीरे आर्य विदेशों में कई जगह जाकर बसे और उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया। अगला आता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। हमें पता चल गया कि आर्य का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि आर्य कौन थे, ये तो हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। तो जैसा ही इसके पहले हमने बताया कि आर्यों के बारे में संदिग्धता है कि आर्य का वास्तविक मतलब क्या होता था, ठीक उसी प्रकार से आर्यों के ओरिजिन के बारे में भी कोई एक मत प्रमाणित नहीं माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी प्रामाणिकता के आधार पर आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अलग अलग मत दिए हैं, जिनमें हम क्रमशः ये देखते हैं। कुछ विद्वानों ने बताया कि आर्य यूरोप के निवासी थे, कुछ विद्वानों ने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, कुछ विद्वानों ने बताया कि आर्य
भारतीय थे और ये सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। तो आइए इसी क्रम में हम क्रमशः देखते हैं कि किन विद्वानों ने कौन से मत का प्रतिपादन किया और उन्होंने अपनी प्रामाणिकता किस तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप। यूरोप के आर्य जो थे वो यूरोप के निवासी थे। उसके प्रतिपादक थे फिलिप्पो सेसेटी तथा विलियम जोस। अर्थात फिलिप्पो सेसेटी तथा विलियम जोस, ये जो दो वैज्ञानिक विद्वान थे, उन्होंने माना कि आर्य का जो उद्गम निवास स्थान था वह यूरोप था। और इनके पीछे इन्होंने यह तर्क दिया कि उस समय जो आर्य की भाषा थी, संस्कृति, वो यूरोपीय भाषा से काफी मिलती जुलती थी। और उसके पीछे यह तर्क देते हैं कि जैसे संस्कृत शब्द में पिता को पितृ कहते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी में पिता को फादर कहते हैं, जर्मनी में पिता को वटर कहते हैं, और जर्मनी में पिता को वटर कहते हैं, लैटिन में पेटर कहते हैं। अर्थात इन्होंने माना कि जो आर्यों की भाषा थी और यूरोपीय की जो भाषा थी, वो दोनों भाषा की अपनी अपनी साम्यता थी। ये दोनों भाषाएं एक दूसरे से संबंधित थी, इसलिए आर्य यूरोपीय निवासी थे। दूसरा इन्होंने जो कारण माना कि आर्यों ने अपने ग्रंथों में जिन फूल, पौधों, पत्तियों, पेड़ों के बारे में या जानवरों के बारे में चर्चा की, वो क्रमशः यूरोप में ज्यादा पाए गए। इसलिए उन्होंने माना कि वृक्षों के अधिकता पे, जानवरों की अधिकता पे उन्होंने कहा कि आर्य जो आपके यूरोप के मूल निवासी थे। लेकिन कुछ विद्वानों ने इनके इस मत का खंडन किया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर ये दो मत भाषीय समूह तथा वृक्षों और जानवरों की बहुतायत के आधार पर अगर यह माना जाए कि आर्य मूल निवासी थे, तो ये दोनों चीजें और प्रदेशों में भी पाई गई हैं। दूसरा हम देखते हैं कि मध्य एशिया, इसके जो प्रतिपादक हैं मैक्स मूलर एवं के एम पडिक्कर। अर्थात मैक्स मूलर और के एम पडिक्कर ने माना कि जो आर्य निवासी थे वो मध्य एशिया के थे, और इन्होंने अपनी प्रामाणिकता में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए। इन्होंने माना कि आर्यों का जो प्रमुख ग्रंथ है वह ऋग्वेद है, और ईरान जो मध्य एशिया में है उसका प्रमुख ग्रंथ है, जिसे हम पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, वो है जिंद अवेस्ता। तो जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में इन्होंने समानता पाई, क्योंकि जिंद अवेस्ता में भी अग्नि देवता की पूजा होती है और ऋग्वेद में भी हम अग्नि देवता की पूजा करते हैं। जिंद अवस्था में अग्नि देवता को अहुर माजदा के नाम से जानते हैं, और हमारे यहाँ अग्नि देवता को अग्नि देवता के नाम से जानते हैं। अर्थात देव उनका जो वर्णन है, उनकी जो विधियां हैं पूजा की, वो हमारे ग्रंथ और जिंद अवस्था जो कि मध्य एशिया में ईरान में पारसी धर्म है वहां से साम्य रखता है। अर्थात दोनों एक से लगते हैं, इसलिए इन्होंने माना कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। दूसरा इन्होंने अपना तर्क दिया है कि 1400 ईसा पूर्व एशिया माइनर के पास बोगाजकोई नाम का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जो कि संधि पत्र था, जिसमें मित्तायनी एवं हिट्टायनी दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था। उन दोनों के बीच में युद्ध होने के बाद एक संधि की गई थी, जिसे ताम्रशिला लेख पे अंकन कर दिया गया था। उस संधि पत्र में आर्यों के जो प्रमुख देवता थे, जिसमें इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और नक्षत्र, इनका वर्णन मिलता है। तो यह माना जाता है कि आर्य के जो प्रमुख देवता थे, इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, नक्षत्र थे, ये इनका वर्णन अगर एशिया के बोगाजकोई अभिलेख में मिलता है, तो इसका मतलब आर्य कहीं न कहीं मध्य एशिया से संबंधित रखते थे। अर्थात आर्यों का जो निवास स्थान था वह मध्य एशिया था। अगला जो आपका है सप्त सिंधु प्रदेश, अर्थात आर्य भारतीय थे। इसके बारे में जो मत दिया है वो पंडित गंगानाथ झा, यशी दास तथा स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जो अपना तर्क है वो ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आर्य
जो मूल निवासी थे वो भारत के थे। इन्होंने तर्क दिया है, साथ साथ में गंगानाथ झा, यस्सी दास ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ये बताया है कि आर्य अपने ग्रंथों में बार बार सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन करते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन करते हैं। और ये जो सप्त सिंधु प्रदेश है वो सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र है। इसी आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती, गंगानाथ झा, यस्सी दास बताते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था, जहां से वे लोग धीरे धीरे कुछ कुछ वर्षों में इधर उधर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न विभिन्न देशों में जाकर बसे और उन्होंने अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने माना है कि जो आर्य थे उन्होंने अपने ग्रंथों में बार बार सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन किया है। सप्त सिंधु प्रदेश में प्रमुख जो 7 नदियां थी उन नदियों का वर्णन भी ग्रंथों में, आर्यों के ग्रंथों में बार बार मिलता है। जिसमें से जो आपकी प्रमुख नदी थी वो आपकी थी सिंधु, दूसरी थी अस्किनी, तीसरी थी शतुद्री, चौथी थी वितस्ता, पांचवी थी विपाशा, छठी थी परशुड़ी और 7वीं थी सुरसती। अर्थात ये जो 7 नदियां हैं इनका वर्णन आर्य के प्रमुख ग्रंथों में बार बार मिलता है। इस आधार पर यह माना गया कि आर्य जो है सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात तिब्बत के मूल निवासी थे और वह भारत देश में था। इसलिए विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने आर्यों को ये मूल निवास स्थान के बारे में अपने अपने अलग मत दिए हैं। किसी एक मत को प्रमाणित नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी जो आधुनिक हमारे विद्वान हैं वह यह मानते हैं कि कहीं न कहीं पोलैंड से लेकर के मध्य एशिया तक आर्यों का मूल निवास स्थान कोई भी हो सकता है, जहां से वे धीरे धीरे विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बसे और वहां उन्होंने अपनी अपनी सभ्यता का प्रचार और प्रसार किया। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि आर्य कौन थे, आर्य का मतलब क्या था और आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। कल के लेक्चर में हम बताएंगे कि आर्यों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उनकी इस व्यवस्था में धार्मिक तत्वों का कितना बड़ा योगदान था और इसके बाद आर्यों की जो अपनी व्यवस्था थी वो प्रमुखतया किस चीज पर निर्भर थी, इसके बारे में हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आज के लेक्चर बस सिर्फ इतनी ही, इसलिए आज का लेक्चर हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक के साथ में आर्य कौन थे और आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था इसके बारे में कुछ प्रमुख विद्वानों ने जो मत दिए थे उसके बारे में हमने आपको बताया। आज का जब क्लास खत्म हो रहा है तो कल के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर उसके बारे में जरूर दें। तो सबसे पहले आपसे जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि उपनिषदों का जो प्रमुख विषय रहा है वह क्या रहा है। उपनिषदों का जो प्रमुख विषय रहा है अर्थात उपनिषदों में किस विषय की चर्चा की गई है। दूसरा जो आपका प्रश्न बनता है कि किस उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। तो ये दोनों प्रश्न कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आप जरूर दें कि उपनिषद जो था उसका विषय क्या था और किस उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है। इसी के साथ ये हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टडी विद टाइगर ये मेरा ही चैनल नहीं आपका भी चैनल है, आपके परिवार के तरीके से है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप लोग मेहनत से सकारात्मक होकर के अच्छे तरीके से मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।